आगे बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करता है। इसको बताया जा चुका है, पहले भी फिर से समझ लेते हैं। हर तरीके के विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक मतलब भावनात्मक बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, एक कहानी थी मोगली की, जिसको एक भेड़िया उठा के लेके चला गया था और वो जंगल में था। उसको जब पाया गया, ये कहानी सत्य है, ये सच्ची घटना है। जो मोगली की कहानी हमको टीवी में दिखाई जाती है, वो कहानी एकदम सच्ची घटना है। एक छोटे बच्चे को भेड़िया उठा के जंगल में लेके चला गया था। फिर उस बच्चे को जब पाया गया, कुछ शिकारियों ने देखा उसको, एक अलग तरीके का जीव, तो उसको पकड़ा। उसका पेड़ पे चलने का ढंग, वो चारों पैरों से दोनों हाथ दोनों पैर का इस्तेमाल करके चलता था। वो देखने में जानवर के तरीके लगता था, उसके व्यवहार जानवरों के तरीके, उसकी बोली जानवरों के तरीके। वो पूर्णतः जानवर बन चुका था, वो भेड़िया हो गया था। उसको कुछ दिन ये लोग रखे भी सुधार के लिए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। फिर इस समाज में आके थोड़ी देर बाद, थोड़े कुछ दिन के वो ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। तो उसी का उदाहरण है कि समाज का किस तरीके प्रभाव पड़ता है किसी बच्चे पे। तो एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और इसका पालन पोषण जंगली पशुओं में हुआ, पशुओं के बीच हुआ। कुछ शिकारियों ने इसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु 11 या 12 वर्ष थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। अब वो बच्चा पशुओं जैसा हो गया, इंसान का बच्चा। वह उसके समान ही हाथों पैरों से चलता था तथा कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य एवं शिक्षित बनाने के सभी प्रयास विफल हुए। उसको बहुत प्रयास किया गया कि ये फिर से सिविलाइज्ड हो जाए, मनुष्य के तरीके, मनुष्य के बच्चे के तरीके, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए। कोई प्रयास उस पर काम नहीं किया, क्योंकि इसीलिए बाल मनोविज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है कि जो विकास होना होगा वो 11, 12, 13, 14 साल तक हो जाएगा। जिस तरीके वो बच्चा हो गया, हम उसको फिर से नहीं सुधार सकते। जैसे कोई पेड़ अगर हम लगाए हैं या नरम है, उस पेड़ को हम दिशा दे सकते हैं, लेकिन जब पेड़ मोटा हो गया तो उसे हमें काटना ही पड़ेगा, फिर हम उसको दिशा नहीं दे सकते। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का इतना महत्व होता है। आगे